हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बातचीत करना आया हूँ ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में। व्हाट इज ब्रेकआउट ट्रेडिंग? ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है? जनरली ब्रेकआउट ट्रेडिंग तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रेकआउट में कैसे ट्रेड किया जाता है। इसके लिए ऑलरेडी हमारे एक्सएम इंडिया चैनल के ऊपर वीडियोस रखे हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक रिप्ले आपको देना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं आपसे बात करने आया हूँ कि भाई फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है। जनरली लोग मेरे वेबिनार्स में आते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, वो बड़े परेशान होते हैं कि सर ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रेकआउट में हम हमेशा ट्रैप हो जाते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, तो उससे हम कैसे निकलें। तो ये इसका एक छोटा सा आइडिया, छोटी सी स्ट्रेटेजी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो पहले हम समझेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, छोटे स्नैप्स देखेंगे इसके हम लोग। और फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से दो मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो करके बाजार में ट्रैपिंग से बच सकते हैं, ब्रेकआउट ट्रैपिंग से बच सकते हैं। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो ट्रेडर्स, हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको ब्रेकआउट्स बेसिकली किसको बोलते हैं, कितने टाइप के ब्रेकआउट्स होते हैं, और उसके बाद हम लोग चलेंगे ये देखने में कि भाई हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग से जो फॉल्स ब्रेकआउट्स हो सकते हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि दो तीन तरह की आपकी ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले होता है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, फिर होता है आपका स्विंग हाई, स्विंग लो ब्रेकआउट्स, और फिर आपके कुछ इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट्स होते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट क्या होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे चैनल बना हुआ है। जैसे कि मार्केट के अंदर हम ये चैनल बनाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन पे आपको लेके, आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है। अब इस चैनल में होता है क्या है कि अप साइड में आपका रेजिस्टेंस है, नीचे आपका सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। जब इस लाइन से आपका ब्रेकआउट होता है, अब यहाँ पे बाई कर लेते हैं, और बाई करने के बाद अचानक से प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट फेलियर। तो ब्रेकआउट फेलियर से बचा कैसे जा सकता है, तो उसके बारे में आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दूसरा टाइप का जो ब्रेकआउट होता है वो होता है स्विंग हाई, स्विंग लो ब्रेकआउट। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका एक हायर हाई हायर लो पैटर्न है, आपका हायर हाई हायर लो पैटर्न है। ये आपके स्विंग हाईज हैं। कौन सा हाईज हैं? स्विंग हाई। ये आपके स्विंग हाई हैं, ये आपके स्विंग लो हैं। अब ये हाईज के ऊपर अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, तो आपको यह समझ में आएगा कि भाई ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट एरिया है, ये वाला एरिया आपका सपोर्ट एरिया। लेकिन ये कौन सा सपोर्ट एरिया है? ये जब बाजार अप ट्रेंड में जा रहा होता है तब उसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया होते हैं। और हमने ट्रेंड लाइन की मदद से एक अपसाइड लाइन ड्रॉ कर दी है, एक डाउनसाइड लाइन ड्रॉ कर दी है। तो ये आपका क्या बन गया है? ये आपका बन गया है अपवर्ड चैनल। अपवर्ड चैनल, जब भी इस चैनल से ब्रेकआउट होगा नीचे की तरफ, तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन इसका भी तरीका है, वो तरीका भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वी हैव टेस्टेड मैनी टेक्निकल इंडिकेटर टू डेवलप द बेस्ट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज एक आपका एक ऐसा टेक्निकल इंडिकेटर है जिसके ऊपर अगर प्राइसेस जाते हैं तो उसको ब्रेकआउट माना जाता है, नीचे आते हैं तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट माना जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज हमने ड्रॉ की है। इसमें वॉल्यूम आपका इन्वॉल्व रहता है। इसके ऊपर जब भी प्राइजेस आपके ब्रेकआउट मारेंगे, जब भी प्राइस आपके यहाँ पे ब्रेकआउट मारेंगे, तो ये आपका अपसाइड ब्रेकआउट है, ये आपका डाउनसाइड ब्रेकआउट है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि जब बाजार आपका साइडवेज जोन के अंदर फंसता है तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव ड्रॉडाउन्स देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा आपको विप सॉस देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा होता है एमएससीडी ब्रेकआउट। लोग एमएससीडी के अंदर भी ब्रेकआउट देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे एमएससीडी हिस्टोग्राम का जो अगर मोमेंटम स्मॉल है और दोनों लाइनें ऊपर की तरफ है और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अगर एमएससीडी का मोमेंटम स्ट्रांग है और एक बड़ा ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर देता है रेजिस्टेंस लेवल से, तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट माना जाता है। तो ये ब्रेकआउट के अलग अलग टाइप के प्रकार हो गए कि भाई इंडिकेटर बेस्ड ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेडिंग, हाई लो बेस्ड ब्रेकआउट। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि बेसिकली आपको ब्रेकआउट से बचना कैसे। उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं। देखो, पहले आपको करना क्या है, मान के चलो सबसे पहले तो आपको
एक रेंज पकड़नी है आपको। सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे आपको पहले काम करना है। पहले आपको देखना है कि बाजार में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है और क्या वहां पे बाजार साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर बाजार साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको पहले एक रेंज डिफाइन करनी है। सबसे पहले आपको रेंज डिफाइन कर लिया और उस रेंज के अंदर आपको 1, 2 और 3 पॉइंट कम से कम होने चाहिए। 3 पॉइंट जब आपको रेजिस्टेंस के मिलेंगे और 3 पॉइंट जब आपको सपोर्ट के मिलेंगे तब देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि आप ब्रेकआउट आ सकता है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि 3 पॉइंट कम से कम आपको देखने हैं उसके अंदर। दूसरा, जब भी आपके दो ग्रीन कैंडल्स इस रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो जाते हैं, दो ग्रीन कैंडल्स, तो आपको, क्योंकि यहाँ पे अब क्या है कि मेरा जो पेन मार्कर है वो बाय डिफॉल्ट रेड कलर पे है, तो आप इसको ग्रीन कैंडल समझना, रेड कैंडल से कंफ्यूज मत होना। तो दो ग्रीन कैंडल्स अगर ऊपर सक्सेसफुली बंद हो जाते हैं तो इन दोनों रेड कैंडल्स के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और इन दोनों ग्रीन कैंडल्स के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला स्ट्रेटेजी तो ये हो गया आपका। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या हो गया? दूसरे स्ट्रेटेजी के लिए हम वापस से लाइन ड्रॉ करेंगे। वापस से हम लोग एक रेंज बनाएंगे। अब मान के चलिए प्राइजेस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइजेस वापस नीचे आते हैं, यानी एक एन पैटर्न फॉर्मेशन में प्राइस जब जाता है ऊपर, तब आपको बाय ट्रेड लेना है। तो दो कंडीशन में आपको बाय लेना है और किसी कंडीशन में आपको बाय नहीं लेना है। मान के चलो कई बार क्या होता है कि प्राइजेस 3-4 कैंडल्स ऊपर बना देता है और फिर नीचे आता है और फिर वो ऊपर भग जाता है। तो ये वाला जो ट्रेड है हमको ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेना है। केवल दो कैंडल का अगर हाई ब्रेक होता है तो हमें बाय ट्रेड ले लेना है हाई कैंडल के ऊपर। दोनों लो कैंडल के नीचे ऐसे लगा लेना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की 2 कैंडल बाद बाजार थर्ड कैंडल नीचे बनाता है, फोर्थ कैंडल नीचे बनाता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, यानी एक पुल बैक देता है और फिर रिसेंट हाई को ब्रेक करता है, तो वो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट आपका माना जाएगा। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से आप एक फॉल्स ब्रेकआउट से आप बच सकते हैं। तो ये मैंने आपको 2 छोटे सिंपल स्टेप्स बताए हैं। अब मैं आपको एक गोल्ड का एग्जांपल देता हूं जहां पे आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट आपको देखने को मिला, तो उससे आपको समझ में आएगा कि भाई इसको ट्रेड करना कैसे है। मैं आपको चार्ट पे लेकर आ गया हूं। चार्ट पे मैं आपको गोल्ड पे लेके जाता हूं। ये देखो, गोल्ड के ऊपर ये आपका एक बहुत बढ़िया लाइन बना हुआ था। 3 आपके रेजिस्टेंस थे, 3 आपके सपोर्ट लेवल, 3 रेजिस्टेंस 3 सपोर्ट लेवल मिल गए। यहां पे आपको पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, 2 कैंडल आपको यहां पे बाय ट्रेड मिला। दोनों कैंडल के हाई के ऊपर हमने बाय ट्रेड एग्जीक्यूट किया। ये बाय ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया। इसके अंदर थोड़ा सा कर्सर बड़ा हो गया, इसको मैं दिखा देता हूं दोबारा। ये देखो, ये आपके 3 कैंडल हाई लो सपोर्ट था। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, दोनों कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और इन्हीं कैंडल्स के लो के नीचे, ये 2 कैंडल के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जब हमारा स्टॉप लॉस हो गया तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट आप देखो कितना बड़ा मूवमेंट इसने दिया, गोल्ड कितना बड़ा मूवमेंट दिया। तो ये आपका एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का तरीका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग हम लोगों को कैसे करना है। तो ये एक मैंने छोटा सा आपको एक आइडिया दिया है, एक क्विक नोट पे आपको मैंने बताया कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको फंसना नहीं है और किस तरीके से आप इससे बच के निकल सकते हैं। तो इससे ज्यादा अगर आप और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे xm.com पे जाएं, फॉरेक्स एंड सेफ्टी वेबिनार्स में जाएं। हमारे फ्री वेबिनार्स होते हैं जहाँ पे हम 1 घंटे का वेबिनार लेते हैं और आपको पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं कि भाई आप इस जो ब्रेकआउट फॉल्स होता है सब कैसे बच सकते हैं। तो उन वेबिनार्स में है। इसके अलावा हम और भी थ्योरीज पे आपको क्लासेस देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपको दे रहा है XM, तो उसका बेनिफिट उठाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।